हेलो बच्चों, आज क्लास वही रहने वाली है क्लास 12th के लिए जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 जो आपका मैग्नेटिज्म चैप्टर है उससे। और जैसा कि आपको दिख रहा है हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो एम्पियर सर्किटल लॉ है। तो भाई इसमें देखेंगे हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है हमारे बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड। तो सबसे पहली बात कि एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या। तो देखिए, अगर हम बात करें किसी भी एक कंडक्टर की, एक स्ट्रेट वायर है आपके पास, ठीक है, एक स्ट्रेट वायर है। इस स्ट्रेट वायर में करंट ट्रेवल कर रहा है आई। अब सबको मालूम होगा हमारे जो मैक्सवेल का रूल है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो करंट अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर कर्ल करेंगी, यानी जिस डायरेक्शन में हमारी फिंगर्स मुड़ेंगी, उस डायरेक्शन में क्या बनेगी, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो कुछ इस तरीके से हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया, सर्कुलर नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐसे हो गया। तो भाई एंटी क्लॉकवाइज बना दिया हमने ये वाला। हमने मान लिया कि इस वायर से लेकर इस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है भाई, आर। और इसी का हमने छोटा सा जो कंपोनेंट है वो ले लिया और इसी के एक टेंजेंशियल एक लाइन खींची जिस पर निकल रही है हमारी क्या डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, बी वेक्टर। और छोटा सा जो कंपोनेंट लिया हमने क्या ले लिया भाई, यहां पर डी एल ले लिया। तो एम्पियर सर्किट लॉ में हमें क्या मालूम है, हमें यह मालूम है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हमारा इक्वल होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई के। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि इसका जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन होगा वो आपका म्यू नॉट आई टाइम्स होगा या म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। चलो भाई प्रूफ करते हैं एक बार। तो देखिए जरा, अब जरा पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिए कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर जो हमारा है इसे हम क्या कर सकते हैं भाई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो उसको हम बी डी एल कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा भाई, यहां पर बी तो कांस्टेंट पर टर्म है आपका, इनटू में इंटीग्रेशन किसका होगा, यहां पर डीएल का हो जाएगा। अब जरा कॉस थीटा पे आते हैं। तो देखिए डीएल की और बी की डायरेक्शन सेम है, तो जब डायरेक्शन सेम है तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 0। और कॉस 0 हमारा क्या होता है, 1। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा को यहां से हटा दिया। अब जरा देखिए, तो बी इंटू, अब डीएल का आपको इंटीग्रेशन करना है तो भाई डीएल किसकी लेंथ है, इस सर्कुलर फील्ड लाइन की। तो भाई क्या मिल रहा है हमको, एक सर्कल मिल रहा है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होता है हमारा, 2 पाई आर होता है। ठीक है, कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो भाई जरा आगे देखते हैं इसी को। देखिए जरा क्या आया था हमारा, बी इंटू में हमारा 2 पाई आर आया था, जो इक्वल था क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर के। ठीक है, अब जरा आगे देखिए, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू, भाई बी की वैल्यू सबको पता होगी, क्या होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आपका 2 आई अपॉन आर हमारा होता है। साथ में हमारे पास क्या आ गया भाई, यहां पर साथ में हमारे पास आ गया 2 पाई आर भी आ गया, जो डीएल की हमने सॉल्व करके निकाला है। अब यहां से अगर हम काटे, देखो 2 2 जा 4, पाई से पाई गया, आर से आर गया। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हमारा किसके बराबर आ गया भाई, म्यू नॉट आई के बराबर आ गया। और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब जरा अगला पार्ट देख लेते हैं भाई। अगला पार्ट हमारा क्या रहने वाला है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। मतलब कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी जब आपके पास एक स्ट्रेट वायर है और इन्फिनिट लॉन्ग है, मतलब बहुत लंबा वायर है, उसकी वजह से। तो भाई यहां भी हमारा जो फिगर बनेगा वो सेम ही बनेगा। एक बहुत बड़ा वायर है, उसमें आई करंट ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी सराउंडिंग में क्या बनेगी भाई, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, देखो अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज ही होगी। और यहां पर यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी भाई, इसकी टेंजेंशियल होगी, बी वेक्टर। और यहीं पर जो छोटा सा कंपोनेंट हमने लिया उसे हमने मान लिया डीएल है हमारे पास। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जरा देखो कि यहां पर हमने पहले प्रूफ किया था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर क्या होता हमारा, म्यू नॉट आई के बराबर था। साथ में सिमिलरली हमने यह भी प्रूफ किया था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ
बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर हमारा किसके बराबर आया था भाई, बी इंटू में आपका 2 पाई आर के बराबर आया था। ठीक है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं पहले ही, अभी एम्पियर सर्किट लॉ में, तो मैं दोबारा इसका प्रूफ नहीं दिखा रहा हूं। अब बिल्कुल सिंपल सी बात आ जाएगी यहां पर, देखिए क्या करना है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन। तो अगर ये दोनों के दोनों इसके बराबर हैं तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो क्या आ जाएगा भाई आपका, b इंटू में आपका 2 पाई आर इज इक्वल टू में क्या था भाई हमारा, म्यू नॉट आई। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू में आई अपॉन आर। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स पर होती है। और अगर इसको प्रॉपर सॉल्व करना है, क्योंकि देखो कई बार होता है हमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू पता है कि 10 की पावर -7 होती है, अब यहां से तो आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका, अलग से लिख दे रहा हूं उसको, म्यू नॉट इंटू में मैंने 2 ऊपर का मल्टीप्लाई किया और नीचे भी 2 का ही मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा आपका, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में हमारा 2i अपॉन आर। वही हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमारी यहां से प्रूफ हो जाती है कि एक करंट कैरिंग जो बहुत लंबा वायर है उससे मिलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2i अपॉन आर के बराबर होती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला टॉपिक और देख लेते हैं, आज का लास्ट है हमारा सोलेनॉइड। सभी जानते होंगे सोलेनॉइड क्या होता है भाई, सीधी सी बात में बोले तो भाई एक टेम्परेरी मैग्नेट होती है, टेम्परेरी मैग्नेट होती है, और इसकी जो लेंथ होती है ये मच ग्रेटर होती है, मच ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। ठीक है, काफी ज्यादा होती है इसकी लेंथ एज कंपेयर टू डायमीटर। तो भाई इसको हम कैसे पढ़ेंगे, तो जरा देखो, हमने मान लिया कि एक हमारे पास सोलेनॉइड है और उस सोलेनॉइड में जो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है भाई, पैरेलल होती है, स्ट्रेट लाइंस होती हैं। ये हमारी बी वेक्टर की डायरेक्शन है। अब इसमें हमने क्या किया, हाफली एक एम्पीरियल लूप ले लिया, रेक्टेंगुलर है, और इसको हमने इसमें आधा प्लेस कर दिया, जिसमें जो करंट है उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एम्पीरियन लूप का मतलब क्या होता है, एम्पीरियन लूप का मतलब होता है जो एम्पियर सर्किट लॉ को फॉलो करता हो। तो अब इसमें हमें पता करना है कि इस पर जो नेट फील्ड बनेगी वो हमें कितनी मिलेगी। तो देखिए जरा ये 1 बाय 1 इसको करते हैं सॉल्व। यहां पर हमें निकालना है क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, किसका लेना पड़ेगा, इस पूरे लूप का। और लूप क्या हमारा, पी क्यू आर एस, क्या है हमारा, पी क्यू आर एस। अब क्या करेंगे भाई, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो पहले करेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, पी से लेकर के क्यू तक। ठीक है, और करना क्या सॉल्व हमें, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहां भी क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ क्यू से लेके आर तक की बात करेंगे। अब यहां भी क्या आएगा आपका, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस अब कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा, आर से एस तक, तो भाई आर एस। ठीक है, आर से एस तक तो कितना आएगा आपका, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, प्लस लास्ट बच गया आपका एस से लेके पी तक, तो यहां क्या आ जाएगा, एस से लेके पी तक बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। जो कंप्लीट लूप है उसको हमने क्या किया, बांट दिया उसके टुकड़ों में। अब देखो जरा, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कहां से कहां तक था भाई आपका, पी क्यू आर एस कंप्लीट था। अब जरा यहां देखो, P से Q की बात करें तो भाई P से Q हमारी डायरेक्शन सेम है, मतलब यहां पर आपका क्या लगेगा, cos 0 लग जाएगा। P से Q की बात थी तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका, BDL cos 0 डिग्री, प्लस यहां पर डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो डायरेक्शन कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां क्या लगेगा आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन कहां से कहां तक ले रहे हैं हम, Q से R तक, तो Q से R तक के लिए क्या आ जाएगा आपका, BDL cos 90 डिग्री, प्लस अब R से S चलेंगे, कहां से कहां तक, R से S,
यहां पर देखो जरा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहां पर तो बी जीरो हो जाएगा। तो मैं अभी लिख दे रहा हूं यहां पर बी डी एल कॉस जीरो प्लस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। अब कहां से कहां आ जाएंगे भाई, एस से लेके पी तक, कहां से, एस से पी तक, तो यहां क्या आ जाएगा बी डी एल कॉस 90 डिग्री। तो भाई यहां पर क्या बनेगा आपका, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस इज इक्वल टू, अब देखो पी से क्यू चल रहे हैं, कॉस जीरो हमारा क्या हो गया 1, तो सीधे सीधे से यहां पर बी है, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो भाई डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आना चाहिए, जरा सोच के बताना एक बार। कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, पूरा जीरो हो गया, प्लस यहां पर कॉस जीरो 1 है लेकिन बाहर है, आर एस जो आपका है ये वाला जो सिस्टम है ये बाहर की तरफ है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, तो ये तो जीरो हो ही गया। बचा ये वाला cos 90, और cos 90 क्या होता है हमारा, जीरो होता है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस, ठीक है, यहां पर क्या बचेगा आपका बी डी एल, तो भाई यहां से लेके यहां तक की लेंथ हमने मानी है एल, ये भी एल मानी है, ये भी एल मानी है, और ये भी एल मानी है, तो पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ एल हो गई, तो डीएल की जगह हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, बिल्कुल इजी है, ध्यान से देख लेना कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन पी क्यू आर एस पूरे लूप का क्या आ गया हमारे पास, बीएल आ गया, बाकी सारे टर्म हमारे क्या हो गए, जीरो हो गए। देखिए जरा, तो भाई हमें यह भी तो पता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस हमारा किसके बराबर होना चाहिए भाई, म्यू नॉट आई के बराबर होना चाहिए। साथ में इसमें जो करंट ट्रेवल कर रहा है वो किसमें कर रहा है, एक लेंथ जो कंडक्टर की एल उसमें ट्रेवल कर रहा है, तो यहां पर हमने साथ में बोल दिया कि इलेक्ट्रिक करंट जो ट्रेवल कर रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू नंबर ऑफ कॉइल्स ऑफ लेंथ एल, ठीक है, लेंथ कितनी है एल, तो यही क्या बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा पी क्यू आर एस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू लेंथ, इनटू में क्या आ गया आपका, आई आ गया। अब हमें क्या पता था, हमें अभी यह मालूम था कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन जो निकला था बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का पी क्यू आर एस के लिए, वो हमारा बी एल निकला था, तो भाई ये भी हमारा उसके बराबर है, वो भी हमारा उसके बराबर है, तो क्या बनेगा, यहां पर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर लिखना मैं भूल गया, और यहां भी लिखना मैं भूल गया। तो दोनों टर्म हमारे जब इक्वल हैं, ये टर्म हमारा इसके भी इक्वल है, ये टर्म हमारा इसके भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि बी एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई के बराबर आ गया। तो यहां जो सोलेनॉइड से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो क्या होती है, म्यू नॉट टाइम्स होती है नंबर ऑफ टर्न्स इनटू में आपके इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा एम्पीयर सर्किट लॉ के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और साथ में हमने देखा सोलेनॉइड के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट कर जरूर बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आपने कोई शेयर ना किया हो तो बिल्कुल एक बार दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। वीडियो में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मुलाकात आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।